मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। नमस्ते रुद्रमन्यवौतो तेखवे नमः। ओम शांति शांति शांति। भद्रं नो अपि वातयमनः। ओम शांति शांति शांति। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीसद्गुरुं नित्यमहं देवि प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय भयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्रीरामाय भयं नमः। आइए प्रेम पूर्वक भगवान के पावन नाम भगवान के। राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण। 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 कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। जय हो राधे
राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण जय जय राधे कृष्ण 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 सद्गुरुदेव भगवान की जय सच्चिदानंद भगवान की जय सनातन धर्म की जय श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय श्री बाबुलनाथ महादेव की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री अम्बे मात की जय भगवान श्री शंकराचार्य जी महाराज की जय स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय ओम नमः पार्वती पते हर हर अखिल कोटि ब्रह्मांडाधिनायक परात्पर तत्व पर ब्रह्म परमात्मा तथा उन्हीं के अभिन्न स्वरूप सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में अनंत प्रणाम। स्वामी श्री प्रेमपुरी जी आश्रम ट्रस्ट आयोजित मातुश्री वेलाबेन मूलजी भाई विश्राम दैया स्मृति भक्ति संध्या कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम सब लोग एकत्रित हुए हैं YouTube के माध्यम से ऑनलाइन प्रवचन में इस भक्ति संध्या में। आप सभी का स्वागत अभिनंदन। अभी हाल ही में प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट के लिए एक बहुत बड़ा दुखद समय आया कि जब ज्ञात हुआ कि स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी हमारे बहुत अभिन्न, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि उनसे जो भी मिला होगा, जो भी परिचित होगा, वो उनके स्वभाव, उनकी भक्ति निष्ठा, उनकी शास्त्र निष्ठा, उनकी संत निष्ठा के प्रति निश्चित ही श्रद्धावनत होगा। सभी के प्रिय थे, उनका कोई शत्रु नहीं था। यदि मैं गलत नहीं हूं तो अजात शत्रु के रूप में मैं उन्हें देखता हूं। ऐसे हमारे बहुत दुलारे, सबके कर्म और कर्तव्य निष्ठ श्री मधुसूदन झुंझुनवाला जी हमारे बीच में देह रूप से नहीं रहे। मैंने सुना तो मैं चकित रह गया, लेकिन हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधिहात। संसार की कोई भी कृति हमारे हाथ में नहीं है, और ये महत्वपूर्ण है, इसी को समझने की आवश्यकता है कि परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन परिस्थिति को बनाना हमारे हाथ में है। ऐसी घटनाएं यही संकेत भी करती हैं और यही सिखाती हैं और यही बताती हैं कि शरीर कब तक रहेगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन जब तक रहे तब तक लोगों का बन करके रहे, ये हमारे हाथ में। जब तक रहे तब तक उसका उपयोग समाज के लिए हो, ये हमारे हाथ में। जब तक रहे तब तक उसका उपयोग संतों के लिए हो, धर्म के लिए हो, समाज के लिए हो, दूसरों के लिए हो, ये हमारे हाथ में। हम ये जानते हैं कि कौन कब तक जिए, कौन कब तक मरे, कोई नहीं जानता। किसी के हाथ में नहीं, किसी को नहीं पता।
लेकिन उसका उपयोग दुरुपयोग हमारे हाथ में है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि परमात्मा ने आपको ऐसा बना दिया इसलिए आप ऐसा कर रहे हो, क्योंकि हम पशु नहीं हैं, हम मनुष्य हैं। पशु प्रकृति के द्वारा संचालित है, मशीन की तरह। मनुष्य को ईश्वर ने इतनी स्वतंत्रता दी कि वो अपने मस्तिष्क का उपयोग करे, अपनी समझ का उपयोग करते हुए नया कर्म कर सकता है। मनुष्य के लिए परमात्मा की स्वतंत्रता है विचार करने की, क्योंकि विचार करने का सामर्थ्य मनुष्य के पास ही है और तो किसी के पास नहीं। तो समझ का उपयोग स्वार्थ में जो करते हैं वो उनके जाने के बाद में फिर समाज उनको याद नहीं करता। जाने के बाद में भी लोग गालियां देते हैं। समझ का उपयोग, शरीर का उपयोग, बुद्धि का उपयोग, समय का उपयोग जो केवल अपने लिए करते हैं, अपने विचार को महत्व रखते हैं, अपने स्वार्थ को महत्व देते हैं, उनको कोई याद नहीं करता। जीते जी गालियां पाते हैं। और रावण को आज तक क्यों जलाते हैं? क्योंकि वो स्वार्थ के लिए जिया। और गीधराज जटायु को याद क्यों करते हैं? क्योंकि वो परमार्थ के लिए मरा। आप कितना जिए महत्वपूर्ण नहीं, कैसे जिए महत्वपूर्ण है, किसके लिए जिए महत्वपूर्ण है। परोपकाराय सताम विभूतयः, शास्त्रकार गलत नहीं कहते कि संतों का जीवन परोपकार के लिए है। सत्संग के माध्यम से हमने यही सीखा और यही समझा है, यही जाना है। और मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि प्रकृति की परिस्थितियों को ना आप बदल सकते हो, ना हम बदल सकते हैं, ना प्रेमपुरी आश्रम बदल सकता है, ना कोई बदल सकता है। कोई कितना भी सिद्ध होने का दावा करे और परिस्थितियों को हो सकता है कि कोई सिद्ध एक बार बदल भी ले, तो कब तक बदलेगा? एक न एक दिन तो ऐसा आएगा कि वो परिस्थितियों से उसको भी हार माननी पड़ेगी। इस देश में सिद्धों की कमी नहीं थी, लेकिन वे सिद्ध भी नहीं रहे। एक समय ऐसा आया कि उन सिद्धों के सामने जो थे वो भी नहीं बचे, सब चले गए। और मैंने ऐसा समझा है शास्त्रों के माध्यम से कि सिद्ध भी प्रकृति को सुधारने का काम नहीं करते, प्रकृति की परिस्थिति को बदलने का काम नहीं करते। कहीं रेयर कोई घटना हो एक अलग बात है, स्वाभाविक रूप से प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करते। जो है जैसा है चलने दो, बहने दो। लेकिन उसके माध्यम से आपको यह सिखाने बताने का काम जरूर करते हैं कि भाई वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। अच्छा, सूर्य कितने बजे उदय होगा? 6 बजे, तो वो तो 6 ही बजे होगा। आप कहो कि सूर्य को कोई सिद्ध बदल दे, हमें तो नहीं लगता। आपने महाभारत की घटना सुनी है, अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर दी कि सूर्यास्त से पहले जयद्रथ वध कर देंगे, नहीं तो मैं प्राणांत कर लूंगा, देह को जला दूंगा सबके सामने, अस्त्र रहित हो जाऊंगा। आदि नहीं, जला दूंगा। अस्त्र रहित की प्रतिज्ञा छोड़ रहे थे, लेकिन भगवान ने कहा कि अस्त्र साथ में जाना चाहिए। और प्रकृति ऐसी थी कि सूर्यास्त नहीं हो रहा था, और सूर्यास्त अगर हो जाता तो उनका प्राणांत निश्चित था, क्योंकि वो तो छुप गया। कौरवों के पक्ष में तो प्रसन्नता थी कि अर्जुन ने तो हमारा काम आसान कर दिया, अर्जुन को मारना कठिन था, अर्जुन ने स्वयं ही निश्चय कर लिया कि मर जाएंगे। तो जयद्रथ को निकालो ही मत, बाहर ही मत निकालो। अर्जुन ने गलती की, हड़बड़ी में ऐसा प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए। तो भगवान भी सूर्य की प्रकृति को नहीं बदल पाए। धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने थोड़ी चालाकी की अपने चक्र से और सूर्य को ढक दिया। वाह!
जहां तक मुझे ये समझ में आता है कि भगवान भी ये संकेत करते हैं इस घटना के माध्यम से कि प्रकृति को मैं बदल नहीं पा रहा हूं, बदल नहीं रहा हूं, धर्म की रक्षा के लिए प्रकृति को छुपाने का काम कर रहा हूं। ऐसे ही जहां आपका ज्ञान होता है, ऐसे ही जब आपके जीवन में वैराग्य होता है, तो ज्ञान और वैराग्य का वो चक्र प्रकृति को छुपाने का काम करता है, उससे आप प्रभावित नहीं होते। ये चक्र जो है ज्ञान और वैराग्य का ही रूप है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। असंग शस्त्र क्या है? चक्र ही है। तो जीवन में आई हुई परिस्थितियों को बदला नहीं जा सकता, लेकिन परिस्थितियों से बचा जा सकता है। जैसे अर्जुन को भगवान ने बचा लिया, और संकेत है कि आप भी और भगवान की शरण में जाते हो तो इस तरह ज्ञान वैराग्य के द्वारा आप अपने आप को बचा सकते हो। अच्छा, अब देखो, भगवान ने प्रकृति से बचा लिया, और यही बात समझने की है कि प्रकृति से बचाने का काम भगवान ने किया, लेकिन जयद्रथ को मारने का काम अर्जुन को ही करना है। कई लोग सोच सकते हैं कि भाई जो भगवान चक्र से सूर्य को छुपा रहे थे, उन्होंने चक्र को जयद्रथ की तरफ क्यों नहीं घुमा दिया? चक्र से सूर्य को ढका जा सकता है, तो चक्र से जयद्रथ नहीं मारा जा सकता। और यही अद्भुत बात है जो हमें समझने की आवश्यकता है कि भगवान कहते हैं कि ठीक है, तुम हमारे पक्ष में आते हो तो प्रकृति से हम तुमको बचा सकते हैं, लेकिन तुम्हारे कर्तव्य का निर्वाह तुम ही को करना पड़ेगा। हम लोग कई बार सोच लेते हैं हम क्यों क्या करना, जो करेंगे भगवान करेंगे। अरे भाई, तुमको भगवान ने क्यों बनाया? सब कुछ भगवान को ही करना है तो तुमको क्यों बनाया? आपने सुना होगा, महात्मा थे, बूढ़े थे, हरि बाबा करके। एक महात्मा दूसरे गए, उनके सामने हाथ जोड़ के प्रणाम किया और कहा, महाराज आप कृपा कर दो। महात्मा बोले, किस लिए? तो कहा, भगवान का दर्शन हो जाए। तो ऐसे झुक के बैठे थे, एकदम अकड़ के बैठ गए। तो कहा, एक बात बता, मैं कृपा कर दूंगा, तेरे को भगवान मिल जाएगा, तो तू क्या करेगा? तुम क्या करोगे? एक महात्मा के पास में एक व्यक्ति गया, कहा कि महाराज कृपा कर दो, भगवान मिल जाए। तो महात्मा ने कहा, भगवान मिल जाएंगे फिर क्या करोगे? बोले, भजन करूंगा। बोले, पहले ही कर ले। भीख में क्यों मांगते हो? पुरुषार्थ से प्राप्त करो, तुम स्वयं तपस्या करो। अच्छा, जो काम बाद में करना है वो पहले करो। और आप आश्चर्य करोगे, मीरा ने कभी नहीं कहा किसी से, महात्मा से, कि भाई भगवान का दर्शन करवा दो। ये ध्रुव ने कभी नहीं कहा, कि प्रहलाद ने कभी नहीं कहा। भगवान आ गए। मेरा अर्थ है, तात्पर्य है कि प्रकृति को नहीं बदल सकते, लेकिन प्रकृति को बदल सकते हैं। प्रकृति का अर्थ प्रकृति भी है और स्वभाव भी होता है। प्रकृति जैसे जल की प्रकृति, उसका ठंडापन है, शीतलता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि ईश्वर की प्रकृति को आप नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी जीव अपनी प्रकृति को बदल सकता है, सामर्थ्य रखता है। आप अपने स्वभाव को परिवर्तित कर सकते हो, यह आप में क्षमता है, नहीं है? आप कितने भी गुस्से में हो, आप ठान लें कि नहीं हमें बदलना है, तो बदल सकते। आप कितने भी अच्छे मूड में हैं, लेकिन आप ठान लें कि आपको बिगड़ना है, तो बिगड़ भी सकते हो। नहीं हो सकता? आपके हाथ में नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन बदलना चाहो तो बदला जा सकता है, नहीं बदलना चाहे तो फिर तो बेचारा ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकता। ईश्वर ने आपको पूरा अवसर दिया, मौका दिया। तो प्रेमपुरी के श्रोताओं, मैं तो धन्य होता हूं इस बात की कल्पना करके कि आपके बड़े पुण्य हैं कि चाहते हुए भी न चाहते हुए भी आपको सत्संग की उपलब्धि सतत होती रही है। कोरोना काल में थोड़ा सा विघ्न जरूर आया, लेकिन हमारे ट्रस्टियों की ओर से, हमारे गिरीश भाई की ओर से, हमारे चिमन भाई की ओर से, कि हमारे राजेश भाई की ओर से,
वो क्या नाम है वो, प्रकाश भाई, लोगों के प्रयास से आप लोगों को ऑनलाइन भी प्रवचन श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है, हो रहा है। ये दुर्लभ चीज है, लेकिन वो आपको सुलभ प्रेमपुरी आश्रम करवा रहा है घर बैठे। आपने सुना है कभी कि गंगा जी घर में आई हूं? और मेरा सौभाग्य, मैं तो प्रेमपुरी से बहुत समय से जुड़ा हूं। मैंने प्रेमपुरी के श्रोताओं में सत्संग की दीवानगी देखी है। मैंने ये अनुभव किया है, मैंने देखा है कि सत्संग नहीं मिलता है तो उनको ऐसा लगता है जैसे बिना जल के बिना जल के मछली तड़पती, ऐसे तड़पते, अरे हमारा सत्संग छूट जाएगा। ऐसा भाव जल्दी देखने में कहीं आता नहीं। आप लोगों में वो है, ईश्वर की कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। हमारे दैया जी जैसे लोग, हमारे कृष्ण कुमार दैया जी जैसे श्रद्धालु लोग, ये समय समय पर उन्होंने तो पता नहीं कितने प्रयास किए हैं, चाहे गीता चिंतन माला हो, चाहे व्याख्यान मालाएं हों, और चाहे आप देखो आप भक्ति संध्या के द्वारा अनेक प्रकार से उन्होंने प्रयास किए कि धन का भी सदुपयोग करते हुए और किस तरह से लोगों के जीवन में सत्संग का प्रभाव पड़े। क्यों? क्योंकि सत्संग ही जीवन को बनाने का काम करता है। आप सुन पाए तो, आप समझ पाए तो। प्रकाश जल रहा है लेकिन आपने आंखें बंद की हुई हैं तो ये प्रकाश कुछ नहीं करेगा, लेकिन आपने आंखें खोल दी तो इस प्रकाश में आपको सब कुछ दिखाई पड़ेगा, साफ साफ नजर आएगा। ऐसी सत्संग वो प्रकाश है कि जिसमें आपको सब साफ साफ नजर आता है। कौन अपना है, कौन पराया है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, क्या सद है, क्या असद है, क्या सच्चा है, क्या झूठा है, और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बनना चाहिए, क्या नहीं बनना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए। एक एक वस्तु का विश्लेषण करने का काम सत्संग करता है, सहजता पूर्वक, सरलता पूर्वक करता है। इसलिए सत्संग हमारे जीवन के लिए मुख्य धारा है बनाने के लिए, आपको प्राप्त हो रहा है। लेकिन आंखें बंद करके बैठ गए तो कुछ नहीं होगा। जदपि रहूं रघुपति रजधानी, तदपि न तब महिमा उरानी। काकभूषण जी कहते हैं कि मैं अयोध्या में तो था, लेकिन दुर्भाग्य से अयोध्या में होने के बाद भी अयोध्या की महिमा से परिचित नहीं हो पाया, मैं अभागा था। भगवान श्री राम ने जहां जन्म लिया, अवतार लिया, उस क्षेत्र में प्रकट होने के बाद में भी और मैं वहां की महिमा से वंचित रहा, क्योंकि मैंने समझा ही नहीं। मैं पाप कर्म में प्रवृत्त हो गया, मैं अभिमान में प्रवृत्त हो गया, कि मैं अपने स्वार्थ में प्रवृत्त हो गया। तो आपका सौभाग्य कि आप प्रेमपुरी में जुड़े। प्रेमपुरी से जुड़ने के बाद भी अगर ज्ञान के प्रकाश का अभाव आपके जीवन में, तो ठीक नहीं। हमारे दैया जी तो ज्ञान तत्व को बड़ा महत्व देते हैं, गीता के उपदेशों को बहुत महत्व देते हैं, उपनिषदों के उपदेशों को बड़ा महत्व देते हैं। और प्राय वो संतों से पूछा करते हैं कि मोह से कैसे बचा जाए। और मोह सकल व्याधिन कर मूला, संपूर्ण व्याधियों का मूल। व्याधि मतलब रोग, व्याधि मतलब झंझट, व्याधि मतलब दुख का दुख। सबका मूल क्या है? मोह। ये मोह माने अज्ञान, मोह माने अविद्या। और मोह का अर्थ है कि जो दिखना चाहिए वो नहीं दिखे, गलत दिखे। वो दूर कैसे होता है भाई? ये सत्संग से ही दूर होगा। अर्जुन का मोह दूर हुआ, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत। तो भाई अर्जुन का मोह नष्ट कैसे हुआ? कोई यज्ञ किया था? नहीं। जंगल में तप किया था? नहीं। अच्छा। भंडारा करवाया होगा? नहीं। अच्छा। तो भजन संध्या करवाई? बोले नहीं। तप किया होगा जंगल में जाके? बोले नहीं। क्या किया? सत्संग किया। आप भजन संध्या के माध्यम से सत्संग कर रहे हो, ये ध्यान रखना। मैं वो भजन संध्या बोल रहा था जो ढोल नगाड़े वाली आती है ना, वो खाली फिल्मी गाने गा के चले जाते हैं,
उसके बाद जागरण जो करते हैं रात में, हालांकि उसके माध्यम से भी अगर कोई भगवान से जुड़े, मेरा विरोध नहीं है, तो भगवान से जुड़े ये अच्छा है, लेकिन उससे मोह नष्ट नहीं होगा, ये गारंटी है। वो जागरण जो करते हैं ना, धूमधाम धूमधाम धूमधाम, कान के पर्दे फट जाएं, तो परमात्मा से जोड़ने में माध्यम हो सकता है वो, लेकिन मोह नष्ट हो जाए ना। और अर्जुन का मोह तुरंत नष्ट हो गया। कितनी देर में? बोले 700 श्लोक में ही, 1.5 घंटे के प्रवचन में ही, 1.5 घंटे के प्रवचन में, और हो गया मोह नष्टो मोह स्मृति। और ये कोई दूसरा नहीं बोल रहा है, स्वयं चिल्ला के बोल रहा है, मेरा मोह नष्ट हो गया। क्यों नष्ट हुआ? क्योंकि सुना उसने। वाह! क्योंकि उसने समझा। और मैं विश्वास पूर्वक आपसे एक बात कहता हूं कि जब आप समझने के लिए सुनते हो तो आपका मोह नष्ट होता है। अर्जुन बहस करने नहीं बैठा, अर्जुन ने तर्क भी नहीं किए, अर्जुन ने समझना चाहा, हथियार डाल दी। शिष्यस्ते हम साधिमां त्वां प्रपन्नम। और मैं आपको सच कहता हूं कि जिस दिन जीवन में आपकी ये भाव पैदा हो जाए कि मुझे कुछ नहीं आता है, वहीं से आप शिष्य बन जाते हो। और जब तक आपके मन में यह रहता है कि मुझे सब कुछ पता है या कुछ भी पता है, आप कुछ नहीं समझ सकते दुनिया। हमारे साथ में एक वायलिन बजाते हैं प्रदीप जी, वर्षों से बजाते हैं। हमारे गुरुजी ने उनसे पूछ लिया कि आपको कितना टाइम लगा सीखने में, और वो वर्षों से बजा रहे हैं। गुरुजी ने पूछ लिया कि कितना टाइम लगा सीखने में, तो धीरे से बोले अभी भी सीख रहा हूं। इसका अर्थ है कि उनको यह मालूम है कि अभी हमको नहीं आता है। और जब आपको नहीं आता है तभी आप कुछ सीखोगे। जब आपने मान लिया कि हमें तो सब आता है, तो सीखोगे क्या? आपने तो दरवाजा पहले ही बंद कर दिया। तो कोई सिखाना भी चाहेगा तो नहीं सीख सकते। आपने दरवाजा बंद कर लिया तो कोई बाहर से आना भी चाहेगा तो नहीं आ सकता। अब आप चिल्लाओ मैं तो अकेला हूं, मैं तो अकेला हूं। अकेले तो तुम इसलिए हो क्योंकि तुमने दरवाजा बंद कर रखा है। दरवाजा खोलो, दूसरे आएंगे, प्रकाश भी आएगा। तो जहां आपके मन में यह अभिमान रहता है कि मुझे आता है, तो ब्रह्मा भी आपको क्या है, ब्रह्मा भी नहीं सिखा सकते। जो गुरु मिलहि विरंच सम, ब्रह्मा जी भी गुरु बन करके आ जाए तो भी आपको सिखा नहीं सकते। फूरई फरई न बैत जदपि सुधा बरसहि जलद। बैत देखा? बैत जो हाथ में पकड़ के चलते हैं, उनमें फल नहीं लगते, फूल भी नहीं लगते। बोले बारिश नहीं होती, बारिश नहीं। बोले ये बादल अगर अमृत भी बरस दें तो भी उसमें फल फूल नहीं लगेंगे। वो है ही ऐसा, जाती है उसकी ऐसी है। फूरहि फरहि न बैत जदपि सुधा बरसहि जलद। जलद माने बादल। और मूर्ख हृदय ने चेत, जो गुरु मिले विरंच से। और मूर्ख कभी ज्ञानी नहीं बन सकता, ब्रह्मा गुरु बन करके आ जाए। ये मूर्ख कौन है? मूर्ख वो है जिसने अपने आप को बुद्धिमान समझ रखा है। हम लोग मूर्ख उसको कहते हैं जिसको कुछ नहीं आता है, लेकिन मूर्ख वो नहीं है जिसको कुछ नहीं आता है, वो तो अज्ञानी है। अज्ञानी और मूर्ख में थोड़ा अंतर समझना। अज्ञानी वो है जैसे कुछ नहीं आता है, वो तो जानने की कोशिश करेगा, प्रयास करेगा। मूर्ख वो है आता कुछ नहीं है, मानता सब कुछ है। अरे तुम हमको क्या सिखाओगे, हमें सब पता है। तुम क्या सिखाओगे, तुम क्या बता, हमें मालूम। अर्जुन के अंदर में पहले ये ज्ञान की थोड़ी सी भावना थी, इसलिए उसने प्रवचन शुरू कर दिया था। शुरू में आप भगवद गीता पढ़ेंगे तो देखेंगे तो पता चलेगा। पहले भगवान से सुना नहीं, सुनाना शुरू कर दिया। भगवान पहले तो सुनते रहे चुपचाप, और बाद में भगवान ने सुना दिया। सुनाया क्या? गाली दी। क्लैप्य महास्मगमा पार्थ नहीं तत्प्रयुपपद्यते। शर्म नहीं आती? नपुंसक कहीं के। अब राजा को, क्षत्रिय को, अर्जुन जैसे वीर को कोई कायर कह दे, नपुंसक, हिजड़ा कह दे, मरा हुआ आदमी जी जाए, ऐसा ठाकुरों में, क्षत्रियों में ऐसा
रक्त दौड़ता था और उसको शूद्र, उनको क्षुद्र कह दिया। बोले मैं तो ज्ञान की बात कर रहा था भगवान ने। अब आप देखो कि भगवान ने अर्जुन को क्लेब्यम कहा, क्लीब कहा, कि नपुंसक कहा, तो अर्जुन भगवान से लड़ने नहीं लगे। अरे आपने हमको नपुंसक कह दिया, किस आधार पर नपुंसक कह दिया, मैंने ऐसा क्या किया था जो आपने नपुंसक कह दिया? लड़े नहीं, वो समझ गए कि भगवान अगर मुझे कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेरा दोष है। ये भाव ही आपको बदलने का काम करेगा, ये भावना ही आपको बदलने का काम करेगी। अगर वहीं खड़े होकर के लड़ जाते, आपने कैसे कह दिया हमको, हटो यहां से, उतर जाओ रथ से, हमने तो आपको सारथी बनाया था, आप हमको हिजड़ा कह रहे हो। अगर भिड़ने लग जाते तो क्या अर्जुन का मोह नष्ट होता, महाभारत होता, क्या उनका कोई नाम जानता, गीता बनती क्या? लेकिन आंखें होने के बाद में भी अगर हमको दिखाई ना पड़े तो हमारे जितना अंधा कौन हो सकता है? और अर्जुन ने केवल ऐसा नहीं किया कि लड़ाई नहीं की, अर्जुन समझ गए कि हमसे भूल हुई है। ये बहुत बड़े बड़प्पन की बात है कि जब सामने वाला, जिसके हम श्रद्धालु हैं, जिसके प्रति हम जिसको हम मानते हैं, जिसके प्रति विश्वास रखते हैं, जिसके प्रति समर्पित भाव रखते हैं, वो यदि हमें डांट रहा है तो इसका मतलब है कि वो हमारा हित चाह रहा है। और इसका मतलब है कि मैंने गलती की है, मैंने गलती की है। ये भाव जैसे ही अर्जुन के अंदर में आया तो क्या हुआ? शिष्यत्व पैदा हो गया। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयः स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधेमाम तम। अब आप आश्चर्य कीजिए, अर्जुन तो बड़ा ज्ञानी था, हम तो उतने पढ़े लिखे भी नहीं, हम लोग तो बड़ा ज्ञानी था, लेकिन फिर भी वो बोल रहा है कि महाराज कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव, मेरे हृदय की कृपणता ने, मेरे हृदय के दोष ने मुझे समझने नहीं दे रहा है वो दोष कि क्या सही है क्या गलत है। कार्पण्य दोषो पहत, रोने लगा अर्जुन। महाराज इतना बड़ा वीर धुरंधर, और यत् श्रेयः स्यात्, मेरे कल्याण की जो बात है आप कहिए, बताइए आप। ये नहीं कि आप बताओ हमको जो अच्छी लगेगी फिर हम बताएंगे हमको करना है कि नहीं। आजकल लोगों से कहो ना, कुछ करोगे पहले बताओ आप। कई लोग आते हैं, मिलते हैं, पूछते हैं भैया कोई उपाय बता दें, हम तो करोगे, पहले उपाय बताओ फिर बताएंगे, सोचेंगे। डॉक्टर को नहीं कहते हैं ऐसा कि आप दवाई दो फिर देखते हैं खाएंगे, खाना है कि नहीं खाना है। डॉक्टर के भाग यहाँ से, तुम्हारे जैसे बहुत आते हैं। नहीं, महात्मा को कहते हैं पहले हम सोचेंगे। अर्जुन ने ये नहीं कहा, अर्जुन ने कहा यस् श्रेयः स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जो भी आपने निश्चय किया है अच्छा है वो आप हमको बताइए ताकि मेरा कल्याण हो। क्यों बताएं? शिष्यस्ते हम, क्योंकि मैं आपका शिष्य। और गजब बात है कि जो भगवान थोड़ी देर पहले उसको क्लीब कह रहे थे, नपुंसक कह रहे थे, और जैसे ही वो उसने शरणापन्न हुआ, शिष्यत्व स्वीकार किया, अगले श्लोक में भगवान ने उपदेश देना शुरू कर दिया। तो भगवान की जो नाराजगी थी, वो भगवान की नाराजगी क्या दुश्मनी थी अर्जुन से? अर्जुन को बचाने की रणनीति थी कि आज ये इनको देख करके और ऐसे मोहित हो रहा है, ये तो मारा जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसको बचाया कैसे जाए? तो बचाने के लिए कभी गलत रास्ता अपनाना पड़ता है। तो सामने वाले को हमारे गुरुजी कहते कि जब घाव का ऑपरेशन करना पड़ता है ना, तो जो रोगी होता है उसको अच्छा नहीं लगता है। जब काटा जाता है तो अच्छा नहीं लगता है, चीरा लगता है तो अच्छा नहीं लगता है। और मां सबसे ज्यादा चाहती है उस बच्चे को, और मां ही पकड़ लेती है पैर, बोले नहीं डॉक्टर साहब मैं पकड़ती हूं, तू काट। और लड़का लात मारता है। आपने देखा होगा इंजेक्शन लगवाते समय कई लड़कों को गाली देते हैं। एक मैंने वीडियो देखा है, बाप रे बाप, बड़ी गालियां दे रहा है वो, इंजेक्शन लगा रहा है तो डॉक्टर वो गालियों पर गालियां दिया जा रहा है, बड़ी भद्दी गालियां दे रहा है। और मां कहती है लगाओ डॉक्टर साहब, और लात मार रहा है, तो पीड़ा हो रही है उसको। तो वो तो नादान है, बच्चा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, अर्जुन का उदाहरण देखो आप।
अर्जुन ने जैसे ही स्वीकार किया, भगवान ने क्या कहा, अशोचानन अशोचस तुम प्रज्ञावादांश। अर्जुन, तुम जो सोच रहे थे वो रास्ता ही ट्रैक गलत था, वो गलत रास्ते पर जा रहे थे, वहां नहीं जाना है तुमको। सच क्या है ये? वाह। सुनते गए, जो नहीं समझ में आ रहा था पूछते गए, उसका जवाब भगवान देते गए। उन जवाबों में, उन प्रश्नोत्तर में कहीं बहस नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आपने ये कहा था ऐसा नहीं होता है, ऐसा कैसे हो सकता है, वैसा कैसे हो ना। जो क्लियर नहीं था उसको क्लियर किया, उपदेश हुआ, 18 अध्याय गीता सुनाई। अंत में भगवान जब पूछते हैं कि क्या है अर्जुन बोलो, तब नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत। मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरी स्मृति प्राप्त हो गई। वाह, स्मृति प्राप्त होगी मतलब जो पढ़ा था, जो सुना था, वो क्रोध में भूल गया था, मैं मोह में भूल गया था। ऐसा होता है, आपने जो सुना है, जो पढ़ा है, आपने स्वार्थ के चक्कर में वो सारी चीजें भूल जाते हो। अर्जुन ने कहा आपकी कृपा से मोह नष्ट, जैसे बादल हो तो सूर्य नहीं दिखता है, बादल छट जाए तो सूर्य दिखाई पड़ने लग जाता है। ऐसे ही अर्जुन ने कहा कि मोह के बादल थे तब तक हमको स्मृति रूपी सूर्य नहीं दिखाई पड़ रहा था। आपकी कृपा से मोह नष्ट हो गया, अब वो स्मृति को मैं प्राप्त हो गया। तो अब क्या है, करिष्ये वचनम, तो आप जो कहेंगे वो करो। वाह। तो हम ऐसा ही करें और ऐसा ही समझें और जानें, तभी हमारा उद्धार हो सकता है, तभी हमारा कल्याण हो सकता है, तभी जीवन की सार्थकता सिद्ध हो सकती है। मैं हाथ जोड़ करके निवेदन आप सबसे करता हूं कि आपने सुना है, समझा है, बहुत अच्छा किया है, लेकिन कभी भी ये अभिमान, ये अहंकार लेकर के मत आना कि हम सब कुछ जानते हैं। ऐसा सोचने समझने की भूल मत करना, ऐसा सोचने समझने की भूल मत करना। आप जानते हो, आप तो ज्ञानी हैं, आप इतने संतों को, महान संतों को सुनने का अवसर और प्राप्त हुआ है, लेकिन मनुष्यगत कुछ स्वभाव हैं जो हमारे जीवन में आ जाते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में बदलाव होता है, जीवन थोड़ा सा बनते बनते बिगड़ जाता है। रहीम ने कहीं लिखा है कि ये जो अध्यात्म का मार्ग है ना, निपट सिलसिली गैल, रपटनी गैल है। रपटनी जानते हैं, पैर रखो तो फिसलन वाली जगह है। बिछुरत पांव पिपीलिका, इतनी फिसलन है इसमें, इतनी फिसलन है कि चींटी भी चले तो फिसल जाती है। और लोग लदावत बैल, लोग बैलगाड़ी उस रास्ते से निकालना चाहते हैं, अहंकार की बैलगाड़ी से। हमारे गुरुजी कहते हैं सुरस्य धारा, यह अध्यात्म का मार्ग क्या है, ज्ञान को पंथ कृपाण के धारा, तलवार की धार पे धावनो है। यह अध्यात्म का पथ कराल महा तलवार की धार पे धावनो है। तो तलवार की धार पे चला जा सकता है? नहीं। जैसे ही रखो कि पांव कट जाएगा तो चल नहीं सकते। चल सकते हो, कैसे? पांव कट जाएगा कैसे चल सकते हैं? हमारे गुरुजी बड़ी बढ़िया बात कहते हैं कि उस तलवार की धार पे मच्छर बैठेगा तो कटेगा, आप हल्के बन जाइए, तो आप आराम से बैठो, दौड़ लगाओ, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अहंकार आपको भारी कर देता है, वही काटने का काम करता है। अगर अहंकार आपके नहीं है तो आप हल्के हो जाते हो। आप हल्के हो गए तो फिर आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अहंकार ही आपके जीवन में सारी बर्बादियों की जड़ है। अहंकार कहो, मोह कहो, ये सारी चीजें एक ही परिवार के हैं सब। को बड़ छोट का हत अपराधो, कौन बड़ा कौन छोटा ये नहीं देखना चाहिए। तो प्रवचन के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से आप सभी को दैया परिवार, हमारे कृष्ण कुमार दैया प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट, कृष्ण कुमार दैया जी देखो अपने पिताजी के भाई के माताजी की स्मृति में बड़े बड़े प्रकल्प चलाते हैं। भगवान उनको स्वस्थ भी रखे, सामर्थ्य तो भगवान ने उनको दी ही है, श्रद्धा उनको दी ही है, और भी सेवा के लिए समर्पित होकर के कार्य करते हैं, करते रहें, स्वस्थ रहें, सशक्त रहें, और उनकी वृत्ति सदैव अध्यात्म निष्ठा में बनी रहे। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। संतों की सेवा में
संलग्न रहते ही है, वे सदैव संलग्न रहते हैं और भी संलग्न रहे। प्रेमपुरी आश्रम के माध्यम से जो संत आते हैं उनकी भी सेवा करते हैं और अलग से भी उनकी श्रद्धा रहती, सेवा करते रहते हैं। और जितने भी हमारे सत्संगी हैं, जितने भी प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट से जुड़े हुए सत्संग सुनने वाले लोग हैं, उन सभी के लिए कि हे प्रभु, कोरोना का कठिन काल है, इस कोरोना के काल में लोगों को कैदी बना दिया है, घर से बाहर नहीं निकल सकते। पता नहीं कौन सा अपराध था कि जिसका दंड ईश्वर ने, प्रकृति ने दिया है कि तुम लोगों ने बहुत गड़बड़ी की है, कैद रहो, घर में रहो, बाहर निकलोगे तो। लेकिन हमको इसमें भी संदेश और उपदेश सुनाई पड़ता है कि जैसे कोरोना काल में अगर घर से आप बाहर निकले तो रोग पकड़ लेगा, ऐसे ही इस संसार में अगर आपकी मन की वृत्ति बाहर निकली तो वो भी रोग पकड़ लेगी। तो यहाँ कहा कि शरीर को अंदर रखो, वहाँ कहा मन की वृत्ति को अंदर रखो। इसलिए अंतर यात्रा करो। अध्यात्म जगत अंतर यात्रा के नाम से जाना जाता है, संसार का जगत बाह्य यात्रा के नाम से जाना जाता है, बहिर् यात्रा। तो बहिर् यात्रा करने वाले लोग जो हैं वो दुखी रहेंगे, दुख का कारण होगा, इसलिए अंतर यात्रा। इसलिए मन की वृत्तियों को अंदर लेके जाओ, वहीं कैद करके रखो तो सुरक्षित रहोगे। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कोरोना काल के द्वारा भी प्रकृति अथवा परमेश्वर आपको अंतर्मुख करने का कार्य कर रहा है। ये कोरोना काल भी विशेष करके भारत के अध्यात्मवादियों को, भारत के वेदांतियों को, भारत के साधना संपन्न लोगों को, कि साधना रत साधकों को ये संदेश दे रहा है कि आप चिंता मत करो, बाहर की दौड़ धूप देख लो, क्या हो रहा है, तमाशा देखो दुनिया में। बचाना है तो अपने अंदर की यात्रा करो, अपने आप में समाहित हो जाओ। कुर्मोंगा नीव, जैसे कछुआ को देखा है ना आपको, जैसे खतरा दिखता है तो सब अंग समेट करके अंदर कर लेता है, ऐसे ही आप भी अपनी इंद्रियों के सहित समेट करके अंदर हो जाओ, समाहित हो जाओ। बाहर में जाने दो, बाहर जो होता है होने दो। और आप घर में हैं तो आप सुरक्षित हैं, देख नहीं रहे आप, घर में हैं तो सुरक्षित हैं। और दूरी, 2 गज की दूरी। तो विषय ये ही संस्पर्श जाब होगा दुख योन ये बते, विषय और इंद्रिय के जो संस्पर्श हैं उनसे भी 2 गज की दूरी बना के रखो भाई। ऐसे हर विषय से दूरी बना के रखो जो आपके जीवन को मिटाने का काम करने वाले हैं। ऐसी हर चीज से दूरी बना करके रखो जो आपको बर्बाद करने वाले हैं। तो जो दोष हैं वो हमको नष्ट ही करते हैं, चाहे अहंकार हो, अभिमान हो, मोह हो, ये सारी चीजें हमको नष्ट ही करने का काम करती हैं। इसलिए इनसे दूरी बना करके रखो भाई। तो कोरोना का कठिन काल है, ठीक है। हमारे प्रधानमंत्री जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि संकट में भी अवसर ढूंढना, है ना। कोई वाक्य बड़ा सुंदर बात है कि परेशानी में भी अवसर। तो कोरोना का ये कठिन काल है, इस कठिन काल में भी साधकों के लिए अवसर है, हम प्रेमपुरी वालों के लिए अवसर है, सत्संगियों के लिए अवसर है कि भाई आपको पूरा अवसर मिला है। लोग कहते थे हमको ये काम है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, इसलिए हम नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए हम नहीं सुन पा रहे हैं, इसलिए हम सत्संग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम ध्यान नहीं कर पा रहे हैं। अरे उसकी शादी में, उसकी फलाने में, उसके ढिमके में इतने झंझट थे। कोरोना ने कह दिया सारे झंझट खत्म, न तुमको किसी की शादी में जाना, न किसी के मरने में जाना, न किसी के रिश्ते में जाना, न किसी कोई आना भी चाहे तो आप ही मना कर देते, नहीं 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 भैया तो आना मत कोई। तो अब तो आप बिल्कुल फ्री है भैया, कोई काम नहीं है, तो करो आप साधना। आपको पूरा अवसर है, परमात्मा ने पूरा मौका दिया है, तो आप सत्संग करिए, आप भजन कीजिए, आप चिंतन कीजिए, आप अपना अवलोकन कीजिए। दर्पण के सामने खड़े होकर के देखिए और कहिए किंग में पशुस्तुल्यं किंग सत्पुरुषैरिव। ये जो देह हमारा, ये जो शरीर है ना, ये शरीर जो दिखाई पड़ रहा है, इसका आचरण जो है वो संतों की तरह है कि पशुओं की तरह है। पशु मनमानी करता है। देखो आप, हमने आज तक एक पशु नहीं देखा कि जिसका बच्चा उसके वो अपनी माँ की या बाप की बात मानता हो। मानता है? मुंह उठा के जहां मन करेगा वहां भागेगा। माँ बाप रोकने की कोशिश करे तो उन्हीं को मारने लगता है। वो कौन है? वो पशु है। और मनुष्य कौन है? कि जहां सीखने का सामर्थ्य हो, जहां पीछे चलने का सामर्थ्य हो, जहां साथ में चलने का सामर्थ्य हो, जहां
बनने की अभिलाषा हो कि हमें बनना है, बिगड़ना नहीं है, तो पशुओं में नहीं बनता कोई, बिगड़ जाते हैं सब, इसलिए वहां रिश्तेदारी टिकती नहीं। और आप जीवन के व्यवहार में भी देख लो कि जहां पर लोग संयुक्त परिवार में नहीं है वहां बिगड़ गए, तो संबंध नहीं बचते फिर। और जहां है संबंध आज भी चल रहे हैं, आज भी बने हुए हैं, अध्यात्म में आज भी संबंध है, इसलिए अध्यात्म सुरक्षित है, गुरु शिष्य का संबंध है। लेकिन आवश्यक है कि हम अनुगामी बने, इसलिए हम अनुसरण करना कहते हैं। कि जैसे अनुसरण शब्द का अर्थ क्या है, अनुगामी शब्द का अर्थ क्या है? अनुगामी और अनुसरण शब्द का अर्थ ही यह है कि जिसके साथ हम हैं वो जहां चल रहा है, अनु माने पीछे चलना, वाह, वो क्रॉस नहीं करता। आपने कभी नहीं देखा होगा कि लक्ष्मण जी राम जी को क्रॉस करके आगे निकल गए। आपने कभी नहीं देखा होगा कि लक्ष्मण जी ने कहा कि हम आपके साथ हैं तो हम क्या कुछ कम जानते हैं, आप हमको क्यों नहीं भेजते हो अकेले, हम चले जाते हैं, हम सब कर लेंगे, हम आपके पीछे पीछे क्यों चले? कहा क्या लक्ष्मण जी कम वीर थे क्या, या कम समझदार थे? और राम जी तो भैया बड़े सीधे साधे, ये जब देखो तब फूले बैठे गुस्से में। कहा जरूर राम लक्ष्मण जी ने गुस्से में आकर के कभी कभी, और कब कहा? वाह वाह, अपने स्वार्थ के लिए नहीं कहा कि मेरा मन है इसलिए मैं कह रहा हूं ना, आपके ऊपर संकट आया है इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप मुझे मौका दीजिए कि मैं ऐसा करता हूं। जब भरत जी को पता चला भरत जी आ रहे हैं, तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भरत जी आ रहे हैं तो राम जी हमको ऐसा लग रहा है कि वो सेना के साथ आ रहे हैं, इसका मतलब वो चाहता है कि आपको मार करके और अपना राज्य निष्कंटक कर ले। मैं जब तक हूं तब तक वो शंकर भी अगर उनका साथ देने आ जाए तो मैं छोड़ूंगा नहीं। राम जी ने कहा भाई बहुत बढ़िया बोले हो तुम, शांत रहो। क्योंकि सहसा आकर पाछे पछताएं। अगर आप जोश में आकर के और होश खो जाते हो, बिना सोचे समझे अगर आपने कोई काम कर लिया तो फिर बाद में पछताना पड़ता है। इसलिए रुको, तो क्या करना है, हम जो कहें वो करना है। तो लक्ष्मण जी ये नहीं कहा अच्छा आपको कुछ समझ ही नहीं आता है, क्या बुद्धि दी है आपको भगवान ने, हम आपके पास में देखो कितना बढ़िया प्रस्ताव लेकर के आए और आपके तो देखेंगे, क्या देखोगे आप, जब वो मारने आ जाएगा तब देखोगे, कहा लक्ष्मण जी ने। प्रभु ने, लक्ष्मण जी को लगा कि नहीं मैं जोश में बोल रहा हूं, आहा, और राम जी होश में बोल रहे हैं, प्रभु होश में बोल रहे हैं, इसलिए जो होश में बोल रहा है उसकी बात सुनो, अपना जोश ठंडा रखो। जैसे ही प्रभु ने कहा बैठो लक्ष्मण, हो गया, शांत हो गए। आई जो धनुष टूटने की जब बात थी, और जैसे महाराजा जनक ने कहा वीर विहीन मही में जानी, इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं। लक्ष्मण जी को जोश आ गया, क्या समझते हो वीर, पैर पटक दिया, कंधों के वे ब्रह्मांड उठाओ, वो गेंद की तरह मैं पूरे ब्रह्मांड को नचा दूंगा, तुम एक धनुष की बात कर रहे हो, सब बोल दिया। लेकिन पीछे क्या बोल दिया, भगवान का एक इशारा होने दो, सिर्फ भगवान कह दें मैं अभी देखो तमाशा दिखाता हूं। भगवान ने कहा अच्छा क्रोध में आ गए थे, जोश में आ गए थे, तो इसलिए आ गए थे, उनका अपमान हुआ? बोले नहीं, तो बोले प्रभु का अपमान हो रहा है, हमारे भगवान के बैठे हुए तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी? लेकिन जोश में भी इतना होश रहता है कि कहीं भगवान की अवज्ञा ना हो जाए, इसलिए ऐसा नहीं कि पहुंच गए जाके बोले अभी देख ये ले तोड़ के दिखा दिया। क्या समझता है तू अपने आप, माहौल बना दिया पूरा। भगवान कहें तो भगवान की तरफ देखा, भगवान के बैठ जाओ, हो गया तुम्हारा, तुमने कर दिया काम। करना क्या है, जो करना होगा गुरुजी करेंगे, हम हैं सब निर्णय लेंगे, तुम शांत बैठो। तो अर्जुन तो लक्ष्मण जी ने ये नहीं कहा कि ये बुद्धि तब कहाँ चली गई थी जब वो बोल रहे थे वीर विहीन मही में जानी, तो आप क्यों नहीं बोले? बोले तुम काहे के लिए हो, इसी के लिए तुमको रखा है, तुम्हारा काम खत्म हो गया। सबको अपनी अपनी ड्यूटी का निर्वाह करना है, इसे बोलते हैं अनुशासन। हमारी जिम्मेदारी, हमारी ड्यूटी, हमारी सीमा कहां तक है ये पहचानना, यही अनुशासन है। अनुशासन यही सिखाता है। तुम्हारा काम हो गया, बैठो, तोड़ना किसे है, रुक जाओ, देखते हैं। अब लक्ष्मण जी जानते हैं कि अगर वो धनुष टूटेगा तो सीता जी उनके साथ विवाह करेंगे, तो लक्ष्मण जी जानते हैं ये हमारी सीमा नहीं है, ये सीमा का अतिक्रमण है। सीता का विवाह
राम जी के साथ ही होगा। माहौल बना दिया, बैठ गए चुपचाप। धनुष किसने तोड़ा? राम जी ने तोड़ा। विवाह किसके साथ हुआ? राम जी के साथ हुआ। लक्ष्मण जी को कुछ नहीं मिला? मिला ना। क्या? एक नहीं, दो पत्नियां मिली। दो मिली? हाँ? एक ही मिली? हमने तो सुना था दो मिली। फिर पता लगाना। हाँ, हमने ऐसा सुना है, एक ही मिली, उर्मिला है। अच्छा, तो विवाह हुआ। और विवाह ही से मतलब नहीं है, मेरा तात्पर्य यह है कि कई बार आप देखेंगे लक्ष्मण जी के आदर्श ने, लक्ष्मण जी की सीमा ने, लक्ष्मण जी की मर्यादा ने, लक्ष्मण जी की मर्यादा के कारण, हाँ, 2 पुत्र इनके हुए सुमित्रा जी को। वो 2 वाली बात थी शत्रुघ्न। हाँ, समझ रहे इस बात? लक्ष्मण जी के मर्यादा में रहने के कारण, सीमा में रहने के कारण परिणाम क्या हुआ? राम जी से ज्यादा बड़ाई लक्ष्मण जी की होती है। आप आश्चर्य करेंगे, राम जी से ज्यादा बड़ाई भरत जी की होती है, क्योंकि सबने अपनी अपनी सीमाओं का पालन किया। और भी आश्चर्य की बात है कि लक्ष्मण और भरत की बड़ाई स्वयं भगवान अपने मुखारविंद से करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सीमा में रहे। अगर सीमा का अतिक्रमण कर देते तो भगवान प्रशंसा करते? फिर तो क्या समाज प्रशंसा करता? क्या लोग प्रशंसा करते? भरत ने अपना स्वार्थ नहीं देखा और राज्य छोड़ दिया, जबकि मां ने कहा था कि राजा बन जाओ। हमारे प्रभु जंगल में, मैं राजा बनूंगा। हमारे प्रभु दुखी हो, मैं यहां सुख भोग करूंगा। हमारे प्रभु वहां भटक रहे हैं और मैं यहां ऐश करूंगा। मेरे जीवन को धिक्कार है। ये होता है समर्पण। अपने प्रभु की चिंता अधिक रखिए, अपने प्रभु के प्रति समर्पण का भाव देखिए कि जो राज्य उनको मिल रहा था उसको भी ठुकरा दिया। और भी भाव देखिए, और भी भाव देखिए कि जब भगवान ने कह दिया कि नहीं, मेरी आज्ञा है कि तुम जाओ क्योंकि राज्य अनाथ है, उसकी रक्षा करो, तो भगवान की बात मान करके भी, और भरत आ तो गए अयोध्या में, लेकिन ऐशो आराम नहीं किया कि प्रभु तो हमारे वन में भटक रहे हैं और मैं यहां मस्ती करूं, धिक्कार है मुझे। राज्य छोड़ करके भी कुटिया में रहे। इसे कहते हैं समर्पण भाव। इसीलिए भरत राम जी से भी महान हो गए। ये बात हनुमान जी ने कही। तो जब वो पर्वत लेके जा रहे थे, संजीवनी बूटी, और मारा बाण तो गिर गए हनुमान जी। तो जब पता चला पूरी बात, तो हनुमान जी से भरत जी ने कहा, एक काम करो, तो मेरे बाण पे बैठ जाओ, मैं जल्दी पहुंचा दूंगा। तो पहले तो हनुमान जी को थोड़ा लगा, लेकिन फिर बाद में जब पहुंचे तो भगवान ने पूछा, भरत जी से मिले? हाँ। अब तो दोनों में अंतर बताओ। बोले, महाराज क्षमा करना, भरत जी आपसे ज्यादा बढ़िया है। अच्छा, हाँ, कैसे? बोले, आपके पास आने के लिए आदमी को मरना पड़ता है, वो जीते जी पहुंचा देते हैं। बाढ़ में बिठाया, जीते जी आपके पास पहुंचा दिए। वैसे आपके पास आने के लिए आदमी को मरना पड़ता है। आपका समर्पण आपको श्रेष्ठ बनाता है। आपका अहंकार रहित हो जाना आपको श्रेष्ठ बनाता है, और नहीं तो फिर बर्बादी ही है। इसलिए भक्ति संध्या के माध्यम से, और प्रवचन का कोई विषय नहीं था, हमारे चमन भाई ने हमसे कहा, वो तो वृंदावन में थे, हमसे बोले कि स्वामी जी 1 तारीख का कार्यक्रम है, तो दैया जी का नाम सुना तो मैं भी तैयारी हो गया। मैंने कहा हाँ हाँ जरूर, वो तो हमारे परिवार का हिस्सा ही है, हम जरूर अवश्य ही सम्मिलित होंगे। तो प्रेमपुरी में हम नहीं आ पा रहे हैं, तो क्या हुआ, डिजिटल माध्यम से जुड़ रहे हैं। तो कोई विषय नहीं था वहाँ, मैंने देखा लिखा था भजन संध्या एवं प्रवचन, तो मैंने प्रवचन ज़्यादा कर लिया, भजन थोड़े कर लेते हैं, क्योंकि दैया जी थोड़ा प्रवचन को अधिक महत्व देते हैं। आइए 2-4 भजन भी गा लें। कौन सा भजन है भैया? ये वाला? ये कैसे सोच लिया? चलो, मैं फिल्मी दोनों को मना ही कर रहा था, वही खोल के रख दिया। कोरोना काल है तो भगवान के नाम की महिमा गाइए। नाम में है जो शक्ति बड़ी, अगर आपके पास पुस्तक है तो 110 नंबर भजन, भजन नंबर 110। नाम में है जो शक्ति बड़ी, नाम ले लो, नाम ले लो,
घड़ी दो घड़ी नाम में जो नाम में है जो शक्ति घड़ी नाम ले लो घड़ी दो घड़ी। 4 दिन का है जीवन तेरा, 4 दिन का है जीवन तेरा, मौत तेरे सिराने खड़ी हो ना घड़ी दो घड़ी मौत तेरे सिराने नाम में है जो शक्ति नाम ले लो घड़ी दो घड़ी। भीड़ नरसी भगत पे पड़ी, दौड़े दौड़े थे आए हरि। भीड़ नरसी भीड़ नरसी भगत पे पड़ी, दौड़े दौड़े थे आए हरि। भीड़ नरसी वीर बन माहरा था भरा, वीर बन माहरा था भरा। भीड़ नरसी भगत की हरि, नरसी भगत की हरि। नाम अनमोल मोती लड़ी, ले लो घड़ी दो घड़ी नाम अनमोल मोती लड़ी। इसमें थोड़ा क्रम बदल गया है, यही ठीक है। नाम में है जो शक्ति घड़ी दो घड़ी। मीरा थी नाम की बावरी, वो दीवानी प्रभु की बनी। मीरा मीरा थी नाम की बावरी, वो दीवानी प्रभु की बनी। मीरा सांप
का गजरा बना, सांप फूलों का गजरा बना, विष की तासीर अमृत बनी, तासीर अमृत बनी। नाम अमृत की है ये जड़ी, नाम ले लो, ओ नाम ले लो, घड़ी दो घड़ी। नाम अमृत की है गणिका अजामिल करे, ग्राह से गज की रक्षा करी। गीत हो गीत गणिका अजामिल करे, ग्राह से गज की रक्षा करी। गिर द्रौपदी ने पुकारा था जब, द्रौपदी ने पुकारा था जब, लाज राखी सभा में हरी, सभा में हरी। तर गए जिनकी अर्जी पड़ी, तर गए जिनकी अर्जी पड़ी। नाम ले लो, नाम ले लो, तर गए जिनकी से भी बड़ा, नाम से जल में पत्थर तरे। नाम जाओ कहीं नाम गुण गाई, राम सकहीं न राम गुण गाई। राम नाम है राम से भी बड़ा, नाम से जल में पत्थर तरे। किसी ने पूछा कि पत्थर तो
लव कुश के हाथों ने, क्या नाम था उनका, नील, नल नील, नन्नील के हाथों से गए थे तब तरे थे। राम के नाम की क्या योगदान था। तो कहा कि पत्थर तैर तो रहे थे लेकिन बह जा रहे थे, तो बह जाएंगे तो पुल कैसे बनेगा। तो हनुमान जी ने अकल लगाई, एक पथ पर रा लिखा, दूसरे पर माँ लिखा, और जैसी तैरा तो दोनों जुड़ गए। ये नाम की महिमा थी। नाम है राम से भी बड़ा, नाम से जल में पत्थर तरे। नाम है राम से राम अवतार यह सार है, राम अवतार यह सार है। वो भी भव सिंधु से है तरे, भव सिंधु से है तरे। कौन? जिनकी सुरता प्रभु से खड़ी, जिनकी सुरता प्रभु से, जिनकी स्मृति लग गई, हाँ घड़ी दो, जिनकी नाम में है जो शक्ति, ले लो घड़ी दो, जाओ। अशोक भाई को धन्यवाद तबले पर आने के लिए। बताओ ऐसा संयोग बन गया कि अशोक जी भी हैं, बहुत बढ़िया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और कौन सा गाना है? भजन एक दो गा लें, ऐसा लग रहा है भक्ति संध्या थी तो। और देखा है कोई क्या? एक अलग तरह का भजन गाइए। भजन नंबर 77 अगर आपके पास पुस्तक है तो। तेरी खातिर कन्हैया मैं जोगन बनी। ये भजन बहुत दिनों में गा रहा हूँ, प्रेमपुरी में पहले सुनाया है। भाव इसके बड़े प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, इसलिए आइए और उसी भाव में डूब करके, एक गोपी के भाव में डूब के प्रेम से गाइए। तेरी खातिर कन्हैया मैं जोगन बनी। इसका भाव क्या है? कि गोपी कहती कि आपको पाने के लिए मैं जोगन बन गई और शरीर पर बहुत खाक लपेट ली, लेकिन आप नहीं मिले। तेरी खातिर कन्हैया मैं जोगन बनी, खाक तन पे लगी की लगी रह गई। तेरी खातिर कन्हैया इंतजार था आने का, आए नहीं। इंतजार था आने का, आए नहीं। तेरी राहों पलकें बिछी रह गई। इंतजार हो तेरी खातिर कन्हैया जोगन खाक तन पे लगी की लगी रह गई। श्याम तेरे बिना प्राण तन में रहे। श्याम हो श्याम तेरे बिना प्राण तन में रहे। श्याम
पापी हैं अब तक ये निकले नहीं, ऐसे पापी हैं अब तक ये निकले नहीं। आया तूफान जोरों से मल्लाह नहीं, आया तूफान मल्लाह नहीं, नाव मझधार में ही पड़ी रह गई। आया तेरी खातिर कन्हैया मैं जोगन बनी, खाक तंग पे लगी की लगी रह गई। सोचा था चिट्ठी लिखूं शाम को, मैंने मैंने सोचा था चिट्ठी लिखूं शाम को, मैंने लिखूं शाम को, था चिट्ठी लिखूं शाम को, मैंने सोचा था चिट्ठी शाम को, मैंने सोचा था चिट्ठी। अफसाने बहुत पर है कागज में, अफसाने बहुत पर है कागज, जबकि आंखों की स्याही का दरिया बहा, जबकि आंखों की स्याही दरिया बहा, अब कलम रुकी की रुकी रह गई, जबकि तेरी खातिर कन्हैया मैं जोगन बनी, खाक तंग पे लगी की लगी रह गई। तेरी प्रीत मोहन की मन में बसी जो मेरे, प्रीत मोहन की मन में बसी जो मेरे, छोड़ हमको अकेली न आया रहूं, छोड़ हमको अकेली आया रहूं, लौट कर फिर तुम मथुरा से आए नहीं, लौट कर फिर आग तन में लगी की लगी रह गई, लौट ओ तेरी खातिर कन्हैया में जोगन बनी, खाक तन पे लगी की लगी रह गई। तेरी तारे हैं पापी अधम से अधम, हो तुमने तारे हैं पापी अधम से अधम। अभी गाया था गीत गण का
अजामिल तरे, गीत गणिका अजामिल तरे, गीत गणिका अजामिल तरे, ग्राह से गज की रक्षा करी, गीत गणिका अजामिल तरे, ग्राह से गज की रक्षा करी, ओ तुमने तारे हैं पापी अधम से अधम, मैं हूँ पापिन मगर उनसे ज्यादा नहीं, मैं हूँ पापिन मगर उनसे, बड़ी बढ़िया बात है। मुझसे रूठे हो क्यों यह समझ में गई, भाव की बात है, महत्व की बात है, समझने लायक बात है। गोपी कहती है कि तुमने बड़े से बड़े पापियों को तार दिया, हमको नहीं तारा। आज समझ में आया। क्या बोले? मैं पापी तो हूं लेकिन उनसे ज्यादा नहीं, तो हमसे रूठे क्यों हो ये समझ में आ गई। क्यों मुझसे रूठे हो क्यों यह समझ में गई, मुझसे रूठे हो क्यों यह समझ, क्या मेरे पापों में कोई कमी रह गई, मुझसे रूठे हो हे तेरी खातिर कन्हैया जोगन बनी, आप तन पे लगी की लगी रह गई, रह गई। इंतजार था आने का आए नहीं, इंतजार था आने का आए, तेरी राहों पे पलकें बिछी रह गई, रह गई तेरी खातिर कन्हैया में जोगन बनी, खाक तन पे लगी की लगी रह गई, खाक तन पे खाक तन पे लगी रह गई। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दहिया जी के द्वारा और स्वामी श्री प्रेमपुरी जी आश्रम के द्वारा आयोजित भक्ति संध्या और प्रवचन के माध्यम से आप लोग जुड़े हैं। उसी के पास में एक भजन है, अलग तरह का भजन है, उसको भी गा लीजिए। ओ बांके बिहारी अब देना सहारा, ओ बांके बिहारी अब देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा, कहीं तुम्हारा, ओ बांके बिहारी अब देना सहारा, तेरे सिवा मन में समाए न कोई, 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 न कोई लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, न कोई लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, बुझाए न कोई, पूरी मेरी कश्ती तू ही
जाए न दामन तुम्हारा। बांके बिहारी अब देना सहारा। तेरे रास्ते से हटाती ये दुनिया। हो तेरे रास्ते से हटाती ये दुनिया। तेरे रास्ते से हटाती ये दुनिया। इशारों से मुझको बुलाती ये दुनिया। और आपने सुना है ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं। इशारों से मुझको बुलाती ये दुनिया। हो इशारों से मुझको बुलाती ये दुनिया। इशारों से मुझको न देखूं मैं हरगिज जगत का इशारा। जगत का इशारा कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। तुम्हारा ओ बांके बिहारी अब देना सहारा। तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं। तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं। मनमोहना तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं। हे तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं। शाम तुझको रिझाता रहूं मैं। हो सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं। तेरा नाम मुझको प्राणों से प्यारा। प्यारा छूट जाए न दामन तुम्हारा। छूट जाए दामन तुम्हारा। बांके बिहारी
के लेना। स्वतंत्र भगवान की जय। और पूर्णाहुति करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। पुनः एक बार हम अपने अभिन्न प्रिय परमप्रिय आश्रम के मैनेजिंग ट्रस्टी श्री मधुसूदन झुंझुनवाला जी के लिए स्मृति करते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो अपने शरण में उनको स्थान दें और वे परोपकार करते रहे हैं, उनका भी निश्चित रूप से उद्धार हो, ऐसी हम अभिलाषा, संतों की कृपा उनके ऊपर रहे, ऐसी प्रार्थना करते हुए दैया परिवार को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। उनकी आध्यात्म रुचि, सत्संग के प्रति रुचि, संतों के प्रति निष्ठा बनी रहे, इस प्रार्थना के साथ आप सभी श्रोताओं का अभिवादन करते हुए आइए पूर्णाहुति करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पतये हर हर।